प्राप्त कर सकते हैं? नेवर नेवर नहीं। और सबसे बड़ी भूल यही होती है साथियों, हम थोड़ी सी जानकारी हो जाने के बाद हम अपने सीनियर को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, और जिस दिन आपके सीनियर का निगाह आपसे हटा सरना, याद रखना मेरे दोस्त, इस इंडस्ट्री में कोई नाकामयाब होता ही नहीं है, उसके सीनियर की निगाह उससे दूर हो जाती है। यस और नो? अगर माँ बाप का साया जब तक बच्चे के ऊपर है सर, धरती की कोई आत्मा उसको बिगाड़ नहीं सकती है, लेकिन जिस दिन माँ बाप का साया बच्चों से हट जाता है, उस दिन बच्चा नालायक हो जाता है, दारू पीने वाला हो जाता है, गांजा पीने वाला हो जाता है। यस और नो? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज यहाँ से हम लोगों ने एक बड़े और बड़े डिसीजन लेना है। कुछ भी हो जाए, मैं जब तक धरती पे रहूंगा, यदि विवेकानंद के गुरु थे, ईसा के गुरु थे, मोहम्मद के गुरु थे, तो मैं भी अगर इस बड़ा मुकाम पे जाना चाहता हूं, तो बिना सीनियर, बिना अपलाइन के मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता। यस और नो? आपकी परवरिश इतनी बढ़िया नहीं हुई है सर कि आप बिलगेट्स के दादा बन गए हम लोग। ऐसा होता है कि नहीं होता? मैं आपको छोटी सी बात बताकर बातें को खत्म करता हूं। आप सबको मैं जानता हूं यहाँ पर हम लोग क्या करने आए, जो चीज यहाँ लेने आए सर, एक चीज जान लीजिएगा। कहते हैं एक छोटी सी बात मैं बताऊं, एक हिरणी थी, प्रसव पीड़ा से बहुत तेजी से परेशान थी, और वो जंगल में दौड़ रही थी, तभी पीछे से बहेलिया उसको दौड़ाने लगा, और बहेलिया उस हिरणी को देखा, और देखकर उसको चेस किया, उसको पीछा किया, और वो जल्दी जल्दी से जाकर के झाड़ी में अपने छोटे से बच्चे को छुपा दिया, पैदा करके छुपा दिया। उसी समय उसी रास्ते से एक झुंड जा रहा था, किसका? भेड़ियों का। किसका? भेड़ियों का झुंड जा रहा था। उस छोटे से मासूम से बच्चे को देखा, उसने नहीं देखा किस जाति का है, किस बिरादरी का है, किस वंश का है, उसने तुरंत उस बच्चे को ले जाकर अपने घर में परवरिश करने लगा। वो भेड़ियों का झुंड शेर के बच्चे को ले जाकर के क्या करने लगा? परवरिश करने लगा। अब वो जो परवरिश हो रही है उस शेर के बच्चे के, तो किस जगह पे हो रही है? भेड़ियों के झुंड में। लेकिन पैदा क्या हुआ था? शेर। पैदा क्या हुआ था? शेर। लेकिन परवरिश कहाँ हो रही है? भेड़ियों के झुंड में। वही खाता, वही बोलता, वही दिखता, वही सुनता, सब कुछ उसकी पूरा एटीट्यूड कैसा था उसका? भेड़िए के जैसा। पैदा क्या था? शेर। एक दिन जंगल का राजा बब्बर शेर उस जंगल से गुजरता है, और उसके बाद सारे जंगली जानवर जानते हैं, एब्सोल्यूट आप सबको पता है कि भागने लगते हैं जंगल का राजा जब शेर निकलता है। बहुत तेजी के साथ सारे जानवर भागने लगे, उसी के साथ वो शेर का बच्चा भी भागने लगा। शेर को इस बात का दुख नहीं है कि सारे जानवर भाग रहे हैं, जो बब्बर शेर है उसको इस बात का दुख है सब तो भाग रहा है, लेकिन ये अपनी बिरादरी का काहे भाग रहा है? ये अपनी बिरादरी का काहे भाग रहा है? वो किसी को नहीं पकड़ता। किसको पकड़ता है? शेर। पकड़ा इसको, पकड़ लिया इसको। भाई तू क्यों भाग रहा है इधर उधर 500 के चक्कर में, 1000 के चक्कर में? अरे नहीं आरसीएम में जोड़ दोगे तुम मेरे को यार, तू फालतू वाला काम करते हो, बोलता फट जाएंगे। नहीं, अरे नहीं यार, तू जानता नहीं मैं तेरे खानदान का हूँ, स्टार बनाऊं, मैं तेरे खानदान का हूँ, तू भी कर सकता है। छटपटा रहा है, नहीं जाना मीटिंग में, नहीं जाना, नहीं जुड़ना। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं कि कुछ बोला है हम समझेंगे नहीं इसको। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं कि आज ये कुछ बोलेगा हम नहीं समझे, ये छटक रहा है, नहीं। उसके बाद मारा एक तमाचा, समझ में नहीं आया तुमको? चलो कहाँ गया? लेकर समंदर के पास। दिस इज ओशन है, वो समंदर के पास शेर को ले जाके दिखाता है, देख मेरी शक्ल तेरी शक्ल, मेरी मोछ तेरी मोछ, मेरा तीत तेरा तीत, कोई अंतर है क्या? नहीं। तब उसके अंदर का बब्बर शेर सितंबर महीने में राइटी गन। तो ये क्या है? ये क्या है साथियों? ये समंदर है, और यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? एक पंचर बनाने वाला राइटी अचीवर है, 60-70 हजार रुपए कमा रहा है। तो आपके अंदर भी बब्बर शेर जग जाता है, तो आप कहते हैं नहीं
मैं भी कर सकता हूँ। मेरी बहना कहती मैं भी कर सकती हूँ। टिकुली लगाने वाली, चूड़ी पहनने वाली, वो भी कहती मैं भी कर सकता हूँ। और लाखों लोग आज भारत में जिनकी जिंदगी में कुछ नहीं था मेरे दोस्तों, जिन्होंने सिर्फ चूल्हा चौका देखती रहती थी, पति के कपड़ा साफ करती रहती थी, पूरी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार थी, आज वही महिला लाखों रुपए इनकम इसी सिस्टम से ले रही है। तो आज यहाँ से आप सब कड़े डिसीजन और बड़े डिसीजन लेके जाना। अगर मन करेगा तो भी और नहीं करेगा तो भी, मन करेगा तो भी, नहीं करेगा तो भी दोस्तों, क्योंकि क्रांति एक से शुरू होती है और बुराई ऊपर से नीचे आती है और आंदोलन नीचे से ऊपर जाता है। और आज हम सब एक आंदोलन के सिपाही हैं मेरे दोस्त। आने वाले कल में 2 से 3 साल के बाद आप सब लोग इतनी बड़ी पश्चाताप करेंगे कि काश उस सफारी वाटर पार्क में मैं डिसीजन लिया होता तो आज मेरी जो स्थिति है इससे भी कई गुना अच्छी होती। तो बस यही कहेंगे साथियों कि मंजिलों को भुलाकर जिया तो क्या जिया। लास्ट बात बता के खत्म करते हैं। हम पैदा जब हुए थे, हमारे ड्रीम थे, हमारे सपने थे, हम एसी, बंगला, कार, जहाज को देखकर इंप्रेस हो जाते थे। इसीलिए मैं कहता हूँ समय बदलते बदलते जैसे जैसे एनवायरमेंट बदलता गया, माहौल बदलता गया, आपके घर में हालात जैसे जैसे होते गए, हमने अपने सपनों को क्या करने लगे, दबाने लगे। तो यही कहते हैं कि मंजिलों को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पाकर दिखाओ, लिख दो खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल दो किस्मत को, है दम तो उसे मिटाकर दिखाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय। थैंक यू।